शुभ आदि शक्ति स्वयं आदि शक्ति स्वयं शुभ मंगलमय दिवस है शुभ मंगलमय दिवस है आया शुभ मंगलमय दिवस है आया आदि शक्ति स्वयं आदि शक्ति स्वयं शुभ मंगलमय दिवस है आया शुभ मंगलमय दिवस है आया प्रार्थना पूर्ण हुई संतों की प्रार्थना पूर्ण हुई संतों की ब्रह्मा विष्णु महेश सदा शिव ब्रह्मा विष्णु महेश सदा शिव
सहयोगियों की श्री माता जी, मेरी पत्नी निर्मला जी, प्यारे सहयोगियों, घर वापस आना बहुत बड़ी बात होती है, मन भर आता है। जब मैं देखता हूँ आपका अपार प्रेम आपकी माता जी के लिए, तो मुझे लगता है कि दुनिया ठीक रास्ते पर चल रही है। देखिए, एक साल खत्म होने वाला है, एक सेंचुरी खत्म होने वाली है, एक मिलेनियम खत्म होने वाला है और एक दूसरी सेंचुरी, दूसरा मिलेनियम शुरू होगा। तो मैं इतने कहना चाहता हूं कि इस सेंचुरी में या इसके पहले कुछ लोग आए जिन्होंने नए धर्म शुरू किए। महात्मा गौतम बुद्ध आए, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आए, प्रोफेट मोहम्मद आए, गुरु नानक आए। इन सब लोगों ने धर्म चलाया क्योंकि इंसान को धर्म की बहुत जरूरत थी। मन इंसान का विचलित होता है शुरू से, उसको संभालने के लिए धर्म की जरूरत थी। लेकिन धर्म जितने भी आए उन्होंने इंसान को संभाला तो जरूर, लेकिन अंदर से जो भी इंसान था वैसे ही रहा। ऊपर से थोड़ा बहुत असर हुआ। हम लोग मंदिर चले गए या चर्च चले गए या मस्जिद चले गए, लेकिन अंदर से बदलना इंसान का बहुत जरूरी है, क्योंकि परम पिता परमात्मा के पास जाने के लिए या उससे संपर्क के लिए ये अंदरूनी चेंज बहुत जरूरी है। और ये काम किसी को करना था, तो भगवान ने आपकी माता जी को यहाँ भेजा है इस काम के लिए। तो इंसान को इन सब से और ऊपर उठा दें और उठाने के बाद उनको सबको मिला दें। तो देखिए ना, जितने धर्म है वो अलग अलग करते हैं लोग। कोई कहता है हम कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्ट किसको करोगे? सब भगवान के एक ही है। कन्वर्ट कहाँ कर सकता है? कोई कर सकता है किसको? कन्वर्ट करना है तो अंदरूनी कन्वर्ट करो। इसलिए बहुत जरूरी है, वक्त आ गया है कि हम सब लोग किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी जबान बोलने वाले हों, इस स्तर से ऊपर उठ के और अंदर से चेंज लाके एक हो जाए। ये बहुत बड़ा काम है। हमारे देश में 1 बिलियन लोग हैं, दुनिया भर में 5-6 बिलियन लोग हैं। इनको बदलना एक बहुत बड़ा काम है। इस काम के लिए श्री माता जी यहाँ आई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। आप तो यहाँ बैठे हैं, मैं दुनिया भर जाता हूँ, देखता हूँ क्या क्या दुनिया में तब्दीली आ रही है। कैसे कैसे लोग अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, आप देखें वहाँ हिंदी में, संस्कृत में लोग गाना गाते हैं, भारत की कला, भारत का म्यूजिक गाते हैं और वो समझते हैं कि जो ये कर रही है वो उनके लिए, दुनिया के लिए, इंसान के लिए, सारे विश्व के लिए निहायत जरूरी चीज है। तो ये काम इन्होंने जो शुरू किया है इस सदी में, तो अगली सदी में ये बराबर रहेंगे, आपके पास अनंत रहेंगी, पूरा करेंगी। बात से यही विनती है कि सहयोग को और बढ़ाइए। ये जो हजारों लोग यहाँ हैं, ऐसे ही सारे हिंदुस्तान में हो जाएं, क्योंकि यही हम सब लोगों के हित के लिए है। इतना कहकर मैं फिर बहुत बहुत अनेक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस काबिल नहीं था कि मेरे लिए कोई वेलकम दिया जाए, मैं तो इनके साथ रहता हूँ और मेरी हस्ती क्या है। और उनके साथ रहना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी बहुत बहुत अनेक धन्यवाद। आपके प्यार से मैं कुछ और चलूंगा आगे। रविशंकर जी, आपको किस तरह से मैं बधाई थैंक यू हूँ। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सब होने वाला नहीं, पहले आपसे मना करता हूँ, लेकिन खैर आपने इतना सब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत धन्यवाद।
सत्य को पाने वाले सभी सहयोगियों को हमारा प्रणाम। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये देखकर मेरा वाकई में हृदय भर आया है। और सोच सोच के कि मेरे ही जीवन काल में इतने लोगों ने, इतने दूर दूर के लोगों ने सत्य को प्राप्त किया। सत्य के बगैर मनुष्य का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे अंधेरे में इंसान टटोलते रहता है, उसी तरह सत्य के बगैर मनुष्य भटक जाता है। उसमें उसका मैं दोष नहीं मानता। दोष है उस अंधेरे का जो उसे घेरे हुए। जैसे कहा है कि आपको और सबको जो पढ़ाना चाहिए, ये मेरी भी बड़ी इच्छा है कि जो आप लोग पढ़ा सकते हैं और फैलना चाहिए। सबको ये सोचना चाहिए कि हमने पाया है तो हम भी दूसरों को दें और इसको बढ़ाएं। इससे सहयोग बढ़ेगा ही, लेकिन उससे जो है एक शांति में सुंदर सा ऐसा स्वर्ग इस संसार में आ जाए। ये अब आपके हाथ में कि आप लोग इस कार्य को पूरी तरह से करें। और हिंदुस्तान में ये कार्य बहुत जोरों में हो रहा है। उसका कारण ये है कि भारतवर्ष एक योग भूमि, एक पुण्य भूमि, और इस पुण्य भूमि में इस तरह का कार्य होना था ही, दिखाई था, विधि थी, किंतु इतने जोरों में और इतना पढ़कर ये परिवार इतना परिपक्व होगा, ऐसे कहीं भी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये घटित हो रहा है और होगा भी। इसके आनंद को आप उठा रहे हैं, वो दूसरों को भी देना चाहिए। हिंदुस्तान तो है ही मेरा देश, और यहाँ आने में जो एक विशेष आनंद होता है उसका वर्णन नहीं किया जाता। और जब मैं आप लोगों को देखती हूँ एयरपोर्ट पर, तब मुझे लगता है कि न जाने कितने हृदय में ये आनंद आडोलित होता है और कितने ही लोग इस आनंद से प्रभावित होते हैं। इसी से हमारे बच्चों की भी रक्षा होगी और हमारे युवा लोगों की रक्षा होगी। इतना ही नहीं, लेकिन हमारे देश में सुबहता और असली माने में स्वराज्य। स्व का मतलब है आत्मा, और आत्मा का राज्य आना ही स्वराज्य। स्वतंत्र का मतलब है फिर वही आत्मा का तंत्र, माने आत्मा की टेक्निक। ये दोनों आनी चाहिए और वो आ गई है। आप लोगों ने उसे स्वीकार किया है, अपने जीवन में उतारा है। लेकिन अब दूसरों को भी उबारने का, उनके भी उद्धार का यही समय है, इसको करना चाहिए। अभी मैंने बहुत सी बातें देखी कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मिलेनियम का असर कितने जोरों में आ। जैसे कि हमारे बहुत से सहयोगी फॉरेन से भी आए थे और जो गए थे ओडिशा, वहाँ लोगों को सहयोग सिखाया और वहाँ उन्होंने 9 सेंटर स्थापित। जब साइक्लोन आया ओडिशा में, उसका कारण है क्योंकि वहाँ बहुत अनाप शनाप बातें हो रही, गलत बातें हो रही। तो एक भी सहयोगी को कुछ क्षति नहीं हुई, उनके मकान नहीं गिरे, उनको कुछ नहीं। इसी प्रकार टर्की में, हालांकि वो लोग पहले मुसलमान और अब असली मुसलमान हो गए,
तो जब वो सहयोग में आ गए, करीबन 2000 से ऊपर लोग वहां सहयोग, तो वहां भी 2 बार पूरी तरह से भूकंप आया, लेकिन एक भी सहयोगी उस भूकंप में जरा सा भी दुखी नहीं, किसी के रिश्तेदार तक नहीं, वो लोग तो बच गए। ऐसे अनेक वारदात हुई इटली में भी, और हर जगह मैं देखती हूँ कि सहयोगी एकदम इसको पूरी तरह से जैसे संरक्षित है, और इस संरक्षण में आप लोग पलट रहे। इसका मतलब है जो अब कहते हैं कि ये राज जजमेंट है वो शुरू हो गया और वो चल रहा है बड़े जोर। आप लोग सब ध्यान करते ही हैं और आपने सहज में बहुत उन्नति कर ली, लेकिन ये सब पाने पर दूसरों को भी देने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होगी जरूर, लेकिन किसी न किसी वजह से इसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। इसे आप लोगों को पूरी तरह से जोश से करना चाहिए। संसार के कार्य तो चलते ही रहते हैं, घरेलू बातें चलती रहती, और उसमें से निकल और लोगों को जागरण देना, उनको संवारना, उनका उद्धार करना, ये आपका एक परम कर्तव्य है। और इसकी दारोमदार आप ही क्यों करें, आप ही लोग इसे कर सकते हैं, और बहुत से कर भी रहे हैं। लेकिन मेरे विचार से इससे भी ज्यादा सोच विचार करके कि हमारा जो सुख है, हमारा जो आनंद है, हमने जिसे प्राप्त किया वो और भी प्राप्त करें, इस विचार से जब आप उधर थोड़ी सी दृष्टि लगाएं तो बहुत कुछ हो सकता है इस भारतवर्ष में। और मैं तो सोचती हूँ कि ये कार्य कोई कठिन नहीं, क्योंकि इसमें कोई झगड़ा नहीं, कोई आफत नहीं, कोई दवा नहीं, कोई दारू नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ लोगों की कुंडली जागृत करना और उसकी शक्ति आपके अंदर है, उसको इस्तेमाल करना। जब आपके अंदर शक्ति है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसका क्या फायदा। उस शक्ति को आप सब इस्तेमाल करें और निश्चय करें कि हर आदमी, हर सहयोगी कम से कम 100 आदमियों को बात करें, सबसे बात करें, और उसमें शर्माने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम सत्य पर करें। और आजकल जो तरह तरह के गुरु ग्रंथान निकले हुए हैं, उनका यही इलाज है कि हम खुले आम ये बात सबसे बात करें और उनसे कहें कि चक्कर से बचो, नहीं तो वो लोग भी खत्म हो जाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है कि जैसे संसार की नाव डूब रही है और उसको बचाने वाले आप ही हैं, आपको इसी तरह से यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कितने लोगों को पार करें। ये आनंद अपने ही हृदय में कभी समा नहीं है। अगर समा सकता तो हम क्यों अपना घर द्वार छोड़ करके और बाहर घूमते और लोगों को पार करें। ऐसी स्थिति है कि उसमें लगता है कि दूसरों के साथ भी मिलजुल करके इसका उपभोग हो, और इस स्थिति पर अगर आप हैं तो उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और उस ओर अग्रसर होना चाहिए, उस तरफ बढ़ना चाहिए। और आशा है कि अगले वक्त जब हम यहाँ फिर से हिंदुस्तान आए तो इससे कई गुना ज्यादा लोग सहयोग में उतरे हुए नजर आए। आपने सत्कार किया, वो उसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर आपकी इच्छा है तो मैं मान लेती हूँ चलो सत्कार करो। पर वो तो मुझे उसी दिन दिखाई दिया जब मैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे आई थी और इस तरह से लोग को प्यार से बिल्कुल दीवाने हो गए। तो ये प्यार की महिमा है, और इस प्यार को बांटना और देना ये भी बड़ी भारी बात है। और इस जन्म में अगर ये होगा तो न जाने कितने ही पुण्यों का फल मिल जाए। मेरे अनंत आशीर्वाद है।
माँ मंगल पत्ता तक हिलता नहीं माँ, हिले न कोई। श्री माँ चरण संकट हरण सिद्ध करण सबकार, सत्य सुख विद्या दियो माँ हरो कलेश विकार।
कहीं नहीं मिला नाम बात कहीं नहीं मिला नाम बातन वांगुर जगते मन पीड़ित कहीं नहीं मिला नाम बात कहीं नहीं मिला नाम निर्मल कृपात सकती पाई जितने पाया नाम बात जितने पाया राम निर्मल कृपात सकती पाई जितने पाया नाम बात जितने पाया वही प्रेम रखनारा एक फूल उड़ाई सबसे होगी जान हमें क्या कुछ बोले तू सबसे होगी जोड़ खड़े माँ बालक तेरे सबके हृदय की माँ सबके हृदय की कर जोड़ खड़े माँ बालक तेरे सबके हृदय की माँ सबके हृदय की अहंकार ना रहे बड़ प्रेम भाव सच्चा माँ बड़ प्रेम भाव बड़ प्रेम भाव सच्चा माँ बड़ प्रेम भाव कोई सब बोले
जब भी पुकार मन आप
चाहते हैं, सभी सहयोगियों की तरफ से श्री माता के चरणों में भजन समर्पित कर रहे हैं। नयन क्या चाहते हैं, उनकी आस पूरी करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, वर्णन कर रहे हैं। तेरे को रहना तेरे को रहना बंदिया जब ले बंदिया जब ले तेरे को मेरे साथ सबसे पहले चले हमारे सहारनपुर के बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट है इकबाल साहब। साथ ही यमुनानगर के मास्टर विजय सैनी मन तेरे को नजर जिस चीज पे डालो माँ तेरी तस्वीर हो जाए। ऐसा यार झूठे में है रिश्तेदार झूठे में छत दे बतिया छत दे
क्योंकि जो नैन है इसकी प्यास वाली वस्तु तो दुखी होगा। कोई मन दुखी, कोई दुखी लगे दीवार, दुखी सब है थोड़े थोड़े। अगर कोई दुख नहीं है तो इतना दुख है कि मैं उस स्टेज पर कब पहुंचूंगा। जैसे माँ मुझे बनाना चाहती मैं कैसे बनूंगा? दुख है जरूर। कोई मन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दुखी थोड़े थोड़े सब दुखी, सिर्फ दुखी जो श्री माँ के पास यही नजारा है माँ का। हद में धूम मचाई, हद में धूम मचाई, जात सिफत में आन समाई, बोही तू जाना कोई, बोही माँ बोही तू जाना कोई, पद गति भय निर्मल माँ होए, कहते सहारा लेके निर्मल सदा तैनू ही तक दिए, माँ कर वंश वस दिए, सदा
चाहते हैं और श्री माता जी क्या चाहते हैं कि नैन कैसे देख सकते हैं, क्योंकि नैन की बात कही है, देखना चाहते हैं, लेकिन एक बात ये भी है, बुद्धिया रख के वक्त नहीं वक्त नहीं कि बोलिया रब तेरे को वक्त नहीं है कि परमात्मा तेरे से अलग नहीं है, तेन ताक देता तक नहीं कि तुझे इसलिए दिखाई नहीं देता, तेरी में है वाली अख नहीं। उसकी बात कही है, मांतर मंच बस दिए सदा तेनू ही तक दिए, पाले मोक्ष पाले मोक्ष दे मेरे बोल लेना कैसे मिले। अगर उनके पास रहना तो मोक्ष को पाना ही करेगा, मेरे बोल रहना कैसे मिले, तेरे बोल रहना बंदिया जब ले बंदिया जब ले मन ले तू मांगा